नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ 2025 के लिए 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कंपनी के, जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च के बाद, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपको ये बहुत टोन आपने सुनी होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। किस में आप इन्वेस्ट करें, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मैं ऐसे 10 म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस आपके सामने रखूंगा। फिर आप अपना एनालिसिस पे अपनी रिसर्च के अनुसार चुने उनमें से, या उसके अलावा भी चुन सकते हैं। मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत हो, आप अपने विवेक अनुसार करें। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बताना मेरा काम है। किस तरीके से ये 10 म्यूचुअल फंड्स 2025 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पास्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने, और आगे फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। मिड कैप वो कंपनियां होती हैं, मतलब वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका 60% पैसा जो है वो मिड कैप कंपनियों में लगता है। जिनका 10 से 20% लगता है लार्ज कैप कंपनियों में, और बाकी लगता है स्मॉल कैप कंपनियों में। मतलब मोटा मोटा पैसा सबसे ज्यादा लगता है वो मिड कैप कंपनियों में लगता है, मछली कंपनियों में, जो बीच की कंपनी होती है। आप समझते हैं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सबका रेशियो जानते हैं अच्छी तरह, किस किस रेशियो में कितने कितने वैल्यू में होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से मिड कैप कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें। इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है और अर्निंग के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप जो कंपनी होती है उसमें ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। उसमें रिटर्न जो है एक बहुत ही नियमित तौर पर चलता रहता है। जैसे आप किसी भी अगर लार्ज कैप स्टॉक की बात करें, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 5,000 4,000 है। तो आप उनके मूवमेंट अगर देखेंगे तो वो बहुत ना के बराबर 0.5%, 0.7%, 1%, इस टाइप से डेली बेस पे मूवमेंट होता है उनमें। जैसे आप एचडीएफसी बैंक की बात करें, अगर आप देखते होंगे, अगर एचडीएफसी बैंक का आप रेशियो देखेंगे, डेली इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत कम बढ़ती है, बहुत कम घटती है। लगभग एक साल से वही सराउंडिंग वही घूम रही है। कितना मार्केट में क्राइसिस आ गया, कितना मार्केट में बुलिश हो गया मार्केट, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। वो निरंतर वहीं आसपास ही घूमती रहती है। कभी 1% बढ़ गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, एचडीएफसी बैंक 1% बढ़ गई। कभी 0.5% घट गई, 0.5% बढ़ गई। इस तरीके से वो उसमें मूवमेंट चलते रहते हैं। लेकिन मिड कैप कंपनी में क्या होता है, उसमें परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग होता है। उनकी जो परफॉर्मेंस होती है 2%, 3%, 5%, इस तरीके से बढ़ते हैं वो, इस तरीके से घटते हैं वो। भाई, दोनों ही बातें हैं। देखिए, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है। शेयर मार्केट में ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अगर जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उसमें रिस्क होने के चांस भी ज्यादा होंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर इस चीज का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो सही मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉस खा जाएंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड से। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके मैं उसकी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया पास्ट में, और फ्यूचर का आप एक्सपेक्ट करेंगे किस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स होंगे। बाकी आप अपने विवेक अनुसार करें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले आता है कोटक मिड कैप फंड्स। देखिए, कोटक आप जानते हैं नामी कंपनी है। ठीक है, नामी बैंकिंग सेक्टर है। कोटक का बहुत बड़ा कारोबार है। और इसका जो मिड कैप का म्यूचुअल फंड्स है, इसकी अगर आप 1 ईयर की बात करें, पास्ट में 1 ईयर में 5.49% का इसका रिटर्न रहा है। अगर आप इसकी 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में 27.38% का रिटर्न रहा है इसका। 5 ईयर की बात करें तो 31.40%, और 10 ईयर की बात करें तो 19.20%। मतलब लगभग इसका रेशियो काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है इसका। अच्छा रिटर्न जनरेट किया है इसने। देखिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम मिनिमम मेरे मेरे अंदाजे से आपको 10 साल के लिए तो करना ही चाहिए। मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न चाहिए, आपको चाहिए कि कंपाउंडिंग रिटर्न मिले, आपको चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह रिटर्न मिले, आपको आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिले, तो उसके लिए आपको 10 ईयर से ज्यादा ही रिटर्न करना, एडवांस वो सॉरी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, या लमसम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कम से कम 10 साल के लिए हो।
क्योंकि अगर 10 साल के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। आप ये सोच के ना करें कि अभी ने 3 साल में 27% दिया या 5 साल में 35% दिया तो मैं यहीं निकल जाऊँ। नहीं, उस 30%, 27%, 35% से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का 20% ही इस 35% से ज्यादा बैठेगा। ये मेरी गारंटी है, आप देख लीजिए कभी भी लगा के। एसआईपी कैलकुलेटर हैं बहुत सारे, आप उसमें आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वही रिटर्न 5 साल में कितना रिटर्न दे रहा है और जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो कितना रिटर्न दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर 5 साल का 35% और 10 साल का 17%, उससे दोगुना बैठेगा। आप देख लीजिए कभी कैलकुलेट करके। 20 साल का आप देखेंगे तो और ज्यादा बैठेगा, अनएक्सपेक्टेड होगा कि आपको भरोसा भी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट हमारा कोटक मिड कैप। सेकंड की बात करेंगे हम तो वो है एचडीएफसी का मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 1 ईयर में इन्होंने 7.93% रिटर्न दिया है। 5 साल में, वो 3 साल में बात करें इसको 32.27% रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें इसमें 33.02% रिजल्ट दिया है इन्हें। और अगर 10 ईयर की बात करें तो 18.82% इन्हें रिटर्न दिया है। अच्छा म्यूचुअल फंड से। और एचडीएफसी को कौन नहीं जानता, लार्जेस्ट बैंक है, भारत में ही नहीं विश्व में भी नामी बैंक है, तो इसके परफॉर्मेंस पे तो संदेह कर ही नहीं सकते। ठीक है, तीसरी बात करें हम इन्वेस्को इंडिया। इन्वेस्को इंडिया एक नामी है और बहुत बड़ा नाम है। इसका भी परफॉर्मेंस देखेंगे बहुत शानदार रहा है। आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1 ईयर में 5.49%। अगर आप 3 ईयर की बात करें तो 27.38%। आप 5 ईयर की बात करें 31.69%। आप 10 ईयर की बात करें तो 19.48%। देखिए, आप ये देख रहे होंगे लगभग 10 ईयर में रेशियो एक समान है, 18%, 19%, 20%। आप ये समझिए बहुत बड़ा रेशियो है ये। आपको लग रहा है कि यार 20% के सराउंडिंग दे रहा है। आप एक बार एसआईपी कैलकुलेटर में 20 साल के लिए 20% डाल के तो देखिए कितना अमाउंट आपका जमा हो रहा है, कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। आपकी आंखें फैल जाएंगी देख के रिटर्न उसका। लेकिन 20 साल के लिए धैर्य रखना पड़ेगा आपको, 10 साल के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स कोई स्टॉक में डाला हुआ पैसा नहीं है कि अगले साल निकाल लिया, 6 महीने निकाल लिया, प्रॉफिट ले लिया। नहीं, ये आपकी जीवन भर की सेविंग्स है। जैसे पहले हम लोग सेविंग करते थे ना, उस टाइप की सेविंग है ये। इसका जो रिजल्ट लेना है, ये वो पौधा है जो आज लगाएंगे और 20 साल बाद फल देगा। और लेकिन 20 साल बाद ऐसे फल देगा कि आपसे पूरे परिवार से नहीं खाए जाएंगे। तो इस टाइप के इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्सों में। निप्पॉन इंडिया की बात करें, निप्पॉन इंडिया कौन नहीं जानता, ठीक है। निप्पॉन इंडिया की अगर आप 1 ईयर की बात करें तो 6.43% रिटर्न दिया है इसने। 3 ईयर में 30.55% रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 33.31 का परसेंट रिजल्ट दिया है। और 10 ईयर में 18.46% का रिटर्न दिया है इसने। अच्छी कंपनी है, देख सकते हैं आप। इसके बाद आती है यूनियन मिड कैप फंड्स। यूनियन मिड कैप फंड्स की बात करें तो 3.51% का रिटर्न दिया है इसने 1 ईयर में। 3 ईयर में इसने दिया है 24.60% का रिटर्न। और 5 ईयर की बात करें तो 30.73% दिया है। अभी 10 ईयर का रेशियो नहीं आया इसका, 10 ईयर नहीं हुआ इसको। तो ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स 4.41% रिजल्ट दिया है इसने एक साल में। और 3 ईयर की बात करें 23.6% दिया है। और अगर 5 ईयर की बात करें 28.0%। 10 ईयर की बात करें 14.61%। 10 ईयर में थोड़ा कम है, अभी समय है, बाकी अब ग्रो होगा, देखते हैं आगे। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का है एक्सिस मिड कैप फंड्स। एक्सिस मिड कैप फंड्स में आप देखेंगे 1 ईयर का देखेंगे 3.48%। और अगर आप 3 ईयर की बात करेंगे 23.67%। अगर आप 5 ईयर की बात करेंगे 25.69%। अगर आप 10 ईयर की बात करेंगे तो देखेंगे 17.05%। अच्छा रिटर्न है। लास्ट की बात करेंगे हम एचएसबीसी मिड कैप फंड। एचएसबीसी सब जानते हैं, सब ये नामी है जिनका मैंने नाम लिया है, लगभग सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपके दिमाग में हिट नहीं करते, तो इसलिए मैंने कुछ 10 म्यूचुअल फंड छाटे हैं। एचएसबीसी की अगर हम बात करेंगे 3.23% रिटर्न है इसका 1 ईयर का। अगर 3 ईयर की बात करें 28.015%। अगर आप 5 ईयर की बात करें 27.63%। अगर आप 10 ईयर की बात करें तो 17.21%। लगभग 10 ईयर में सबका रेशियो एक जैसे ही है, आसपास है, लगभग सब 18-20% के सराउंडिंग है।
और मुझे लगता है 20% 20 ईयर में कुछ अच्छा ही होगा इसका रिटर्न। क्योंकि देखिए क्या होता है, मिड कैप कंपनी के लिए करने के लिए बहुत होता है और आपका पैसा इसमें बहुत सारे उसमें लग रहा है। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, आप एक चीज का और ध्यान रखें, ये सब आप म्यूचुअल फंड्स की साइट पे जाके देख सकते हैं। जिस भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसने अपने पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड किया है, ये आप दिखा सकते हैं कि इसने कितने डाइवर्सिफाइड का मतलब समझ गया कि जैसे मान लीजिए एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड्स है, उसने कितने स्टॉक में पैसा लगाया है, उसने 10 में लगाया है, 20 में लगाया है, 30 में लगाया है, 40 में लगाया है। देखिए जितना बड़ा म्यूचुअल फंड्स है, जितनी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाया, मतलब जितनी ज्यादा कंपनी में पैसा लगाया, उतना रिस्क कम हो जाता है। और जितना भी कम कंपनियों में पैसा लगाया है, उतना रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो ये भी आप देखें उस म्यूचुअल फंड्स में कि उसने कितनी कंपनियों में पैसा लगाया है, क्या ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाया है या कम कंपनियों में पैसा लगाया है। तो रिस्क का आकलन भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, परफॉर्मेंस उसकी आप पास्ट देखेंगे, जैसे मैंने पास्ट परफॉर्मेंस बताई, आप देख सकते हैं उसकी, क्योंकि पीछे का मार्केट बहुत ज्यादा खराब रहा है। तो अगर उस समय उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उस समय उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो आगे भविष्य में भी पॉजिटिव रिटर्न देने के चांस बन जाते हैं। बाकी आप अपने विवेक अनुसार एनालाइज करने के बाद, अपने जो सलाहकार हैं उनसे वित्तीय सलाह लेने के बाद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए म्यूचुअल फंड्स का क्या है, म्यूचुअल फंड्स एक तरीके की सेविंग्स है आपकी। ठीक है। और 10 साल या 20 साल के लिए की हुई सेविंग कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। म्यूचुअल फंड्स में आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन आपको ये जानकारी होना भी बहुत जरूरी है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए। ऐसा ही नहीं कि आंख मीच के किसी में भी कर दें। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनको आप एनालाइज करें, उनकी रिपीट परफॉर्मेंस देखें, उनके पास्ट में परफॉर्मेंस देखें, और उनके किस किस इक्विटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, किस शेयर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा, ये जो मैंने बताए, आप इनके अंदर जाके भी देख सकते हैं कि इन्होंने किन किन पे इन्वेस्ट कर रखा है। आजकल बहुत अच्छा तरीका है, म्यूचुअल फंड्स की साइट पर जाएंगे आप, उसमें जाके वो रेशियो पूरा खोलता है और उसमें बकायदा रेशियो के साथ दिखाता है वो आपको। सब चीज डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। आप उसमें देखेंगे कि इसने कितने शेयरों पे किस किस परसेंटेज में पैसा लगाया है, और साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं आप। सब एमएफ की साइट्स पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि जब आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है ना। तो बहुत से लोग क्या होता है, बिना पढ़े बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है, थोड़ा सा समय दीजिए मार्केट को, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जब आप पढ़ाई करेंगे अपने हिसाब से, आप देखेंगे उसमें कि कितने कितने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो मुझे लगता है शायद आप लॉस ना करेंगे। किसी के कहने से भी आंखें मीच के इन्वेस्ट ना करें, मेरे भी कहने से ना करें। आप अपने वित्तीय सलाहकार के अनुसार करें, अपने एनालाइज से करें, अपने विवेक अनुसार करें, तभी आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो आप मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मेरे बताया हुआ एनालाइज आपको अच्छा लगे कि किस तरीके से मैंने आपके लिए ये परफॉर्मेंस ढूंढ के लाए हैं, परफॉर्मेंस शेयर जो है, या सॉरी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कैसे लगे आपको, उनका डाटा आपको कैसा लगा, उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा लगा, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें आपको मेरी द्वारा बताई हुई अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।